धनबाद में कोयला चोरी पर लगाम लगाने के लिए एक और टास्क फोर्स की बैठक चल रही थी। वहीं दूसरी ओर कोयले के काले कारोबार में वर्चस्व को लेकर बमबाजी और फायरिंग हो रही थी, जबकि तीसरी ओर कोयला चोरी का सिंडिकेट फिर से सक्रिय हो गया है और दिन दहाड़े कोयले की चोरी हो रही है। के काले कारोबार को लेकर फिर दहला कोयलांचल। केंदुआ डी के गंसा डी में बमबाजी और फायरिंग। कोयले के काले कारोबार में वर्चस्व को लेकर जंग। कोयले के काले कारोबार में वर्चस्व को लेकर एक बार फिर कोयलांचल धनबाद दहल उठा। पुटकी में केंदुआ डी के गंसा डी में बमबाजी और फायरिंग से हड़कंप मच गया। दहशत फैलाने के मकसद से फायरिंग और बमबाजी की गई, लेकिन इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि बमबाजी और इस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घटना के बाद केंदुआडी पुलिस जांच के नाम पर लाठी पीटने में जुटी है। एक तरफ अवैध खनन रोकने के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक चल रही थी, लेकिन दूसरी ओर कोयले के काले कारोबार में वर्चस्व को लेकर बमबाजी और गोलीबारी हो रही थी, जबकि तीसरी ओर कोयला चोरी का सिंडिकेट फिर सक्रिय हो गया है। यानी कोयले के काले कारोबार पर लगाम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। हम लोगों का जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इलीगल माइनिंग है उसको हम लोग रोकें और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करें। इस तरह की अगर कहीं पर कोई भी गतिविधि हो रही है तो उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली हम लोग डील करेंगे और जो भी दोषी इसमें होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक तरफ टास्क फोर्स की बैठक, दूसरी तरफ बमबाजी और फायरिंग, तीसरी ओर कोयला चोरी का सिंडिकेट फिर सक्रिय। टास्क फोर्स की बैठक में कोयला चोरी रोकने के लिए सीसीटीवी लगाने का निर्देश। दूसरी ओर बंद खदान और आउटसोर्सिंग के खुलेआम कोयले की चोरी। कतरास, तेतुलमारी, बाघमारा, महुदा, भाटी इलाके में धड़ल्ले से कोयला चोरी। झरिया सिंधी के गौशाला, निरसा समेत दर्जनों इलाके में खुलेआम कोयला चोरी। थानावार हम लोगों ने रिव्यू किया है कि किन थानों में थाना वाइज कितने कार्रवाई किए गए हैं, स्पेशली जो माइनिंग के लिए जो थानाज हैं जिनमें माइनिंग ज़्यादा होती हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होते हैं, और उन सभी को भी हम लोग डायरेक्शन दिए हैं। विशेष ड्राइव भी कुछ एक हम लोगों ने चलाने का निर्देश दिया है, जिसमें कि जिले में विशेष ड्राइव चलाया जाए इलीगल माइनिंग और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ। टास्क फोर्स की बैठक में कोयला चोरी पर लगाम लगाने के लिए आदेश पारित किए गए। थानेदारों को कड़े निर्देश दिए गए। अवैध खनन के जगहों को चिन्हित करने का फैसला लिया गया। बंद खदान के मुहाने को बंद करने का आदेश दिया गया, लेकिन ऐसे फैसले कोई पहली बार नहीं लिए गए। कई बार कोयला चोरी रोकने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए, लेकिन कोयलांचल में न कोयले का अवैध खनन रुक पाया है और न ही कोयले की चोरी, क्योंकि सवाल तो थानेदारों पर ही उठ रहे हैं। ग्रामीण सीधे तौर पर थानेदारों पर ही कोयला चोरी में शामिल होने का आरोप लगाते रहे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भ्रष्ट थानेदारों के भरोसे कोयला चोरी पर लगाम लगेगी? न्यूज़ 11 भारत के लिए पुटकी से वासुकी नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अवैध कोयले का खनन लगातार जारी है। कोयला माफियाओं में किसी का कोई डर नहीं है, भय नहीं है। एक बार फिर से देखने को मिला कि किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कोयले में अपना दबदबा बनाने के लिए गोलीबारी की गई, फायरिंग की गई। धनबाद में एक बार फिर कोयला चोरी का सिंडिकेट सक्रिय हो गया है। धड़ल्ले से अवैध तरीके से कोयले का खनन हो रहा है और साथ ही खुलेआम कोयले की चोरी हो रही है। तो कोयले की चोरी धनबाद में कोई नई बात नहीं है। इस पर लगाम लगाने की लाख कोशिश की जाए, उसके बावजूद कोयला माफिया कोयले का अवैध खनन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए वो गोलीबारी जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल आज देखने को मिला जब कोयला माफियाओं ने फायरिंग की, गोलीबारी की। कोयला धनबाद में एक बार फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरी के सिंडिकेट सक्रिय हो गए हैं और धड़ल्ले से अवैध तरीके से कोयले का खनन हो रहा है। में फिर सक्रिय हुआ कोयला चोरी का सिंडिकेट। धड़ल्ले से चल रहा अवैध कोयला उत्खनन और चोरी का खेल। अलग अलग थाना क्षेत्र में अलग अलग सिंडिकेट सक्रिय। डिमांड नहीं, फिर भी धड़ल्ले से हो रहा अवैध उत्खनन। डायरेक्ट यूपी के बनारस और बिहार की मंडी में जा रहा कोयला।
बागमारा थाना क्षेत्र में डब्लू मेहता का सिंडिकेट, वरिष्ठ चौहान, पिंटू चौबे और बंटी सिंह कतरास में सक्रिय। सोराडी और धर्मा बांध में रोहित यादव और रोहित कर्माकर का सिंडिकेट। महुदा और भट्टी में रतिलाल टुड्डू, गुड्डू हजारी का गिरोह कर रहा कारोबार। सत्यम सिंह और चंदन दुबे भी महुदा में कर रहे काला कारोबार। बसेरिया ओपी इलाके में रिंकू महतो और वासुदेव महतो का सिंडिकेट। राजगंज थाना क्षेत्र में उज्जवल, अमित और विशाल कर रहे कोयला चोरी। विशाल, संतोष चौरसिया, मुरली महतो जीटी रोड पर सक्रिय। जुगता थाना इलाके में मोहम्मद जसीम और शंभू महतो कर रहे कोयला चोरी। बरोड़ा थाना क्षेत्र में कारू यादव और शंकर बेलदार का सिंडिकेट सक्रिय। रामकनाली ओपी इलाके में सुरेश मुखिया, विनोद यादव और बंटी सिंह सक्रिय। न्यूज़ 11 भारत के लिए पुटकी से बासुकीनाथ के साथ ब्यूरो। सीधा जुड़ेंगे धनबाद से, सहयोगी अशोक हमारे साथ मौजूद है। अशोक, कोयले की चोरी बेधड़क हो रही है वहां पर, ना किसी का डर है ना किसी का भय है इन कोयला माफियाओं पर। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ जहां टास्क फोर्स की मीटिंग चल रही थी कि अवैध खनन को कैसे रोका जाए, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो वही कोयला माफिया बमबाजी कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, जिसे देखकर लोगों के बीच हड़कंप मच गया। हाँ देखिए राजदा, आपने सही कहा। देखिए कोयला जो माफिया हैं उनको हर एक चीज़ पुलिस की और जिला प्रशासन की गतिविधि की जानकारी रखते हैं कि आखिर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिसकर्मी कहाँ जाते हैं। यही कारण है कि आज जिस तरह वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई वहाँ पर घंटे भर जो हाईटेक एक ड्रामा उसको कहे चला और पुलिस को भनक तक भी नहीं लगी। और इधर जो जिला टास्क फोर्स की जो बैठक चल रही थी उस बैठक में ही छिड़ रहा कि आखिर जो कोयले की अवैध कारोबार हो रहा है, जो माइनिंग हो रहा है, उस पर रोक कैसे लगाया जाए। डीसी का ये पहली बार बैठक थी क्योंकि डीसी अभी नए आए हुए हैं, उनको नहीं पता था कि इतनी बड़ा जो है यहाँ चोरी होता है। जब बीसीसीएल के अधिकारियों ने यह बताया था कि नहीं कोयले का अवैध कारोबार होता है, इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को होती है लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही कारण था कि थाने के तमाम पुलिस कर्मियों के अलावे एसडीपीओ यानी जिसको हम डीएसपी बोलते हैं, डीएसपी, एसडीएम सहित तमाम आला अधिकारियों को बुलाया गया था और लंबे समय तक बैठक हुई कि आखिर उस पर अंकुश कैसे लगाया जा सके। निर्णय यही आया था कि 800 करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सवाल यह खड़ा होता है कि जबकि प्रत्येक थाने के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उससे आप अपराधियों को, कोयला कारोबारों को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो क्या बीसीसीएल के अधिकारी पकड़ पाएंगे? तो वैसे जगह चोरी हो रही है कि जहां बीसीसीएल के अधिकारियों ने कोयला का काम बंद कर दिया है, वहीं पर अवैध कोयले की कारोबार वहां पर हो रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा जो है सिंडिकेट आपको सक्रिय हैं, जो उनके सैकड़ों मजदूर हैं जो इस तरह का कारोबार करते हैं और उनका परिवार उसी पर चलता है। इसको लेकर आपको याद होगा कि बाबूलाल मरांडी ने मंच से कहा था कि धनबाद में कोयले का कारोबार होता है। वैसे अधिकारी यहाँ पर आते हैं जो सरकार को रिचार्ज करते हैं मोबाइल की तरह। 300 का भी रिचार्ज होता है, 6 महीना का भी रिचार्ज होता है, 1 साल का भी रिचार्ज होता है। उसी तरह अधिकारियों को रिचार्ज किया जाता है। जो अधिकारी सरकार को रिचार्ज करते हैं वैसे ही लोग जो जिला चलाते हैं। यही कारण है कि कोयले का कारोबार हो जा रहा है। बल्कि अब देखिए उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि 1 सप्ताह पूर्व में मैंने एक खबर दिखाई थी कि थाने में घुस के बमबाजी किया गया था। वैसे निर्दोष ग्रामीणों ने यह आंदोलन किया था कि अवैध कोयला का कारोबार बंद हो, क्योंकि इसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। उनका यही कसूर था कि उनके खिलाफ आंदोलन किया और उनके ऊपर बम फेंका गया। वहां से पुलिस पिस्टल, कारतूस, बम भी बरामद की, लेकिन पुलिस ने उनके आवेदन पर एफआईआर दर्ज न करके खुद थाना प्रभारी सूचक बने और उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। यह दिखाया कि सरकारी काम में ये लोग बाधा डाल रहे थे। यानी यह हम कहें कहीं न कहीं जो है पुलिस प्रशासन को भी कहीं न कहीं सरकार का सह मिल रहा है। यही कारण है कि आज सभी लोगों का मनोबल ऊपर है और ईमानदार लोगों का मनोबल गिर गया है। कोई कोयले का खिलाफ बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन न्यूज़ 11 के पास ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसी बाइटें हैं कि आप देख सकते हैं कि एक डीसी ने
यह मीटिंग में पूरी तरह से कहा कि नहीं, अवैध माइनिंग पर जो है पूरी तरह से हम रोक लगाएंगे। कहीं ना कहीं जो है इस बात को डीसी को भी जानकारी है इस बात को कि अवैध कारोबार हो रहा है, इस पर रोक कैसे लगाया जाए। सवाल यह खड़ा होता है कि यदि जिला प्रशासन इतने दिन जब जिला इसके पूर्व में भी जो तत्कालीन डीसी थे उन्होंने भी यही बात कहा था कि हम रोक लगाएंगे, लेकिन लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है कि इस तमाम चीजें जानकारी हो रही है, नहीं कि यह नया बात नहीं यहाँ के लिए। यहाँ के डीसी को भी पता है कि इसके पूर्व में भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। आखिर उन पर रोक कैसे लगाया जाए, आखिर इन पर रोक कौन लगाएगा? अगर पुलिस चाहती, अगर सरकार चाहती तो जरूर रोक लगाती। यही कारण है कि बीसीसीएल आज घाटे में चल रही है और अच्छे लोगों को देखिए, अच्छे लोग जो रोजगार कर रहे थे आज उससे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि जिस कोयले का काम अगर कानूनतः तौर पे जो वैध तरीके जो कोयले का कारोबार करते हैं उनका रेट कुछ और होता है, जो अवैध तरीके का कोयला कारोबार करते हैं उनका जो रेट औने पौने दाम में बेच देते हैं। यही कारण है कि आज बिजनेसमैन उनसे न खरीदकर अवैध करने वाले के साथ कोयले का कारोबार कर रहे हैं, उनसे खरीद बिक्री कर रहे हैं। यहाँ तक कि बताया गया है कि मैंने जो आपको दर्जनों जगहों का जो मैंने नाम भेजा है वहाँ रैकेट चल रहा है। अगर पुलिस चाहती तो वहाँ जाके आसानी से छापेमारी कर सकती है। इसमें सीआईएसएफ चाह रही छापेमारी करने के लिए, लेकिन सीआईएसएफ एक सेंट्रल फोर्स होती है, वो लोकल थाने के साथ ही करती है। जब लोकल थाने की इसकी जानकारी दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो कोयले का अवैध कारोबार करने वाले हैं उनके पास यह जानकारी दे दी जाती है कि हम लोग छापेमारी करने के लिए आते हैं। तो आप देखती हैं कि आए दिन जितनी भी कोयला बरामद हो रहा है, सिर्फ कोयला बरामद होता है, बाइक बरामद होता है, वाहन बरामद होता है, लेकिन कोई तस्कर बरामद नहीं होता है। कारण यही है कि कहीं ना कहीं तस्कर को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो और जो है वो वहां से भाग जा रहे हैं। अगर तस्करों की कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो जाती तो लोगों में दहशत हो जाता कि ताकि जो है भाई हमें जो है अवैध कोयला कारोबार नहीं करना है, हमें अच्छे बिजनेस करना है, ईमानदारी से करना है। तो कहीं ना कहीं यह हम कहें कि जो वासेफ उर्फ गैंगस्वार जो मूवी बनी थी, आप साफ तस्वीरों में देख सकती हैं कि कैसे महिलाएं दौड़ रहे हैं, कैसे पुरुष दौड़ रहे हैं और मजदूर वहां बोल्डली होके नारेबाजी कर रहे हैं और वहां पर कोयला रखा हुआ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि जाके उन्हें गिरफ्तार कर ले, जाके उन्हें पकड़ ले। कहीं ना कहीं जो है राजदा यह सह मिल रहा है, यह गंभीर मामला है। भले अवैध कोयला कारोबार करने वाले सोच रहे हैं कि हम कम समय में करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में काफी इनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सरकार और पुलिस किसी का नहीं होता है, कभी भी अपना तेवर बदल सकती है। यदि सरकार के छवि पर धूल लगेगी ना तो कहीं ना कहीं इनको बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर जहां तक अपना सभा कर रहा है इस मुद्दे को उठा रहा है। तो यही कारण है कि जो है आज जो है अवैध कोयला कारोबारों का पूरा तेजी से जो है इनका जो बिजनेस बढ़ रहा है और लगातार जिला टास्क फोर्स की बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक से होने वाला नहीं है। इनको जो है फील्ड में जाना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा, उनके समस्याओं को सुनना पड़ेगा कि भाई आप इस तरह का बिजनेस क्यों कर रहे हो, क्यों अपने आप को बदनाम कर रहे हो। तो इस पे जो है सभी लोगों, विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी लोगों को एक मुद्दा बनाना होगा। इस मुद्दा पर एक तरह का अभियान चलाना पड़ेगा कि जागो, तुम लोग जागो। अब देश जो हमारा 21वीं सदी में आ चुका है, आप ईमानदारी से बिजनेस करो, ईमानदारी से कमाओ। क्योंकि जिस तरह आज धनबाद का जिस तरह बदनामी हमारे राज्य में नहीं हो रहा है बल्कि अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है। जब जिसकी यहाँ नियुक्ति होती है न, यह कहा जाता है कि धनबाद अच्छा शहर है, जाओ आप करोड़पति बनकर वहां से आओगे। कहीं ना कहीं जो है धनबाद के प्रति लोगों का अच्छा निगाह है, अच्छे ध्यान नहीं है। यही कारण है कि राजदा जो है धनबाद जो है पूरी तरह से बदनाम है और लोग आवाज उठाते रहते हैं और उनकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। मैं जिस चौक पे खड़ा हूँ यह रणधीर वर्मा चौक है और यहाँ से डीसी कार्यालय की दूरी महज जो है आपको 50 गज की दूरी पर है और जहाँ टाउन हॉल में मीटिंग हो रहा था और यहाँ से 200 गज की दूरी पर है। आप देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक के पुलिस की कोई पेट्रोलिंग गाड़ियां इधर से नहीं गुजरी कि ताकि इस रास्ते से कौन गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जैसे ही 12 बजे के बाद होता है वैसे ही अवैध कोयला का कारोबार इसी चौक चौराहे से होते पूरे शहर में गुजरते हुए अपने मंजिल तक पहुंचता है। क्या इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं है? जबकि यहाँ से थाने महज 100 गज की दूरी पे है, थाने को जानकारी है। कई थाना यहाँ से अगर हम बात करें कि 200 के रेंज में करीब आपको 2 से 3 थाने मिल जाएंगे, लेकिन सभी लोग को जानकारी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि हम उन्हें उठाएं। हो सकता हो कि
लोकल पुलिस प्रशासन को या स्थानीय थाने को ऊपर से दबाव हो। यही कारण है कि वो किसी के विरुद्ध बोलना नहीं चाहती है। अगर किसी के विरुद्ध अगर बोलता है तो यहाँ से उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है या न कोई मामले में उनको फंसा दिया जाता है। यही कारण है कि पुलिस भी जो है वर्दी पहन के आज मुखदर्शक बनी हुई है। तो हम यह कहें कि पूरी तरह से जो मामला गंभीर है और देखिए मैंने आपको बताया ना, मैं पेट्रोलिंग यहाँ कभी नहीं होती है, क्योंकि देखिए मैं रात में भी कभी न्यूज 11 की टीम निकलती है, डर बना रहता है कब किसका हमला हो जाएगा, क्योंकि डर सबको बना रहता है, क्योंकि इतने वो बुलंद है कि देखिए उनको साफ निर्देश दिया गया है, उनके मजदूरों को निर्देश दिया गया है, तुम जान से मार दो हम देख लेंगे, यही कहा जाता है। लास्ट में पुलिस मामला दर्ज करती है। साफ तौर पर ये कमीशन का खेल भी नजर आ रहा है अशोक की प्रशासन में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन कोयला माफियाओं से मिले हुए हैं और साफ तौर पर उन्हें कमीशन मिल रहा है, जो कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारियों के लिए। तो अवैध उत्खनन का खेल लगातार धनबाद में जारी है। जो कोयला माफिया है वो बेधड़क कोयले का उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, इन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर पा रही है। क्या वजह है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ टास्क फोर्स की मीटिंग चल रही थी कि कैसे अवैध उत्खनन को रोका जाए, वहीं दूसरी तरफ ये अवैध कोयला माफिया जो है वो फायरिंग कर रहे थे, बमबाजी कर रहे थे अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।